बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मेहताब हसन और आप देख रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग फॉर एवरीवन चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ रेंटेड रेफरल्स को डिस्कस करूंगा। रेंटेड रेफरल्स नाजरीन किसी भी पीटीसी पर यानी कि पे टू क्लिक्स पर उसकी अर्निंग को बूस्ट अप करने में अहम किरदार अदा करते हैं। हर पीटीसी हमें रेंटेड रेफरल्स रेंट करती है एक मखसूस कीमत के एवज़, जिनको हम रेंट करने के बाद इस्तेमाल करते हैं और उनसे हमें अर्निंग हासिल होती है। हर पीटीसी की नाजरीन यही कोशिश होती है कि जो भी कोई वर्कर रेंटेड रेफरल्स को रेंट करता है, उन रेंटेड रेफरल्स से उसको उतनी ही अर्निंग हो जितनी उसने रेंटेड रेफरल्स पे इन्वेस्टमेंट की है, यानी कि उतने ही पैसे वो वर्कर कमाए जितने उसने इन्वेस्ट किए। अगर हम किसी भी पीटीसी पर रेंटेड रेफरल्स पर इन्वेस्ट करके उतने ही पैसे कमाएंगे तो फिर हमारा टाइम ज़ाया होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा नाजरीन। तो वेस्टेज ऑफ टाइम से बचने के लिए, लॉस से बचने के लिए नाजरीन कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं। हर पीटीसी पर जब कोई भी रेंटेड रेफरल डिलीट होता है या उसको हम लूज़ करते हैं तो उसकी एक फ़ीस होती है। नॉर्मली पीटीसीज़ 0.04 चार्ज करती हैं पर रेफरल डिलीशन, यानी कि एक रेफरल डिलीशन पे 0.04 चार्ज करती हैं। यानी कि अगर हमारे पास 100 रेंटेड रेफरल्स होंगे और अगर हमने उनको लूज़ कर दिया या एक्सपायर कर दिया तो हमारे $4 ज़ाया हो जाएंगे। आज की वीडियो में नाजरीन मैं आपके साथ यही डिस्कस करूंगा कि रेंटेड रेफरल्स को हमने क्यों लूज़ नहीं होने देना और रेंटेड रेफरल्स के लॉस से हम किस तरह बच सकेंगे। रेंटेड रेफरल्स पर नाजरीन एक वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं पहले भी। उस वीडियो का लिंक भी मैंने नाजरीन डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपने उस वीडियो को भी लाजमी तौर पर देखना है ताकि आप रेंटेड रेफरल्स के लॉस से बच सकें। किसी भी पीटीसी पर, चाहे वो क्लिक बुक हो, चाहे वो न्यू बक्स हो, चाहे वो क्लिकस्टरिया हो, चाहे वो एड बाज़ार हो, यानी कि कोई भी लेजेंड पीटीसी हो, उस पर रेंटेड रेफरल्स के लॉस से किस तरह बच सकेंगे। जो मेरे दोस्त और नाजरीन इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और साथ में बेल आइकन वाले बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले उन तक पहुंच सके। तो नाजरीन आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और कैलकुलेशंस के साथ देखते हैं कि हमने अपने रेंटेड रेफरल्स को किस तरह इस्तेमाल करना है, किस तरह यूज़ करना है और ताकि उसके लॉस से बच सकें, ताकि रेंटेड रेफरल्स के नुकसान से बच सकें। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है नाजरीन, इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। मैं क्लिक बुक मीडिया पे आपको रेंटेड रेफरल समझाऊंगा। आइए चलते हैं नाजरीन लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो नाजरीन मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो अभी आपको इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह हम रेंटेड रेफरल्स के नुकसान से बच सकते हैं। तो कोई भी पीटीसी है नाजरीन, क्लिक बुक मीडिया की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इस पे रेंटेड रेफरल्स की पहले प्राइस चेक कर लेते हैं कि रेंटेड रेफरल्स हमें मिलते कितने के हैं। 100। तो रेंट रेफरल्स पे जाके हम देख लेते हैं कि 100 रेफरल्स की प्राइस क्या है। ये देखें जी, 100 रेफरल्स $16 के अवेलेबल हैं। ठीक हो गया जी, 16। अब हम देख लेते हैं कि एक रेफरल से या 100 रेफरल से हमें अर्निंग कितनी होगी। रेंटेड रेफरल्स में नाजरीन हम आ गए। हर रेंटेड रेफरल्स की एवरेज नाजरीन आलमोस्ट 2 होती है, यानी कि 2 क्लिक्स डेली वो करता है। हर रेंटेड रेफरल्स की एवरेज आलमोस्ट 2 होती है। 0.003 एक क्लिक पे होता है और 2 क्लिक पे 0.006 नाजरीन हो गए। इट मीन्स के 0.006 एक रेफरल एक दिन में अर्न करता है। 100 रेफरल एक दिन में अर्न करेंगे 0.6 और 30 डेज़ में अर्न करेंगे $18। तो अगर एवरेज का हिसाब लगाया जाए तो आलमोस्ट $19 नाजरीन रेंटेड रेफरल जो हमारे लिए वर्क करते हैं वो हासिल करेंगे। $16 के हमने परचेज़ किए थे, $19 हमें एक मंथ बाद वो देंगे रेंटेड रेफरल। तो अभी आपने नाजरीन गौर से सुनना है कि $16 के हमने परचेज़ किए,
$19 हमें हासिल हुए। होता ये है कि हम एक मंथ के लिए मेंबरशिप भी परचेज़ कर लेते हैं और एक मंथ के लिए रेंटर रेफरल्स भी रेंट कर लेते हैं, जबकि एक मंथ बाद हम अपने रेंटर रेफरल्स को एक्सपायर कर देते हैं और मेंबरशिप भी एक्सपायर कर देते हैं। तो एक मंथ बाद जब हम अपने रेंटेड रेफरल्स को एक्सपायर करते हैं तो डिलीशन फ़ीस भी चार्ज कर लेती है पीटीसी। वो डिलीशन फ़ीस कितनी होती है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। डिलीशन फ़ीस नाज़रीन चेक कर लेते हैं। रेफरल लूजिंग फ़ीस, ये देखें जी, रेफरल लूजिंग फ़ीस 0.04, यानी कि $4 हम ये वाले ज़ाया कर देते हैं एक मंथ बाद जब हमारे रेफरल्स एक्सपायर होते हैं। मैं पहले भी आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ एक वीडियो में, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। उस वीडियो को भी नाज़रीन आपने लाजमी तौर पर देखना है। करना ये है कि हम करते हैं कि 2 से 3 वेबसाइट्स की मेंबरशिप एडवांस ले लेते हैं, यानी कि एक ही वक्त में हम 2 से 3 पीटीसीज़ की मेंबरशिप और 2 से 3 पीटीसीज़ के रेंटेड रेफरल्स भी परचेज़ कर लेते हैं। तो उससे होता ये है कि हम एक मंथ बाद जब दोबारा उसको रीन्यू करना होता है तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट मौजूद नहीं होती। तो हमने हर मुमकिन यही कोशिश करनी है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ एक पीटीसी पर इन्वेस्टमेंट करें, उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लें। उससे हमें फ़ायदा क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि रेंटेड रेफरल्स हमने नाज़रीन परचेज़ कर लिए 100 फॉर 1 मंथ $16 के। तो अभी लूज़ अगर हम नहीं होने देते और रेंटेड रेफरल्स की डेट को एक्सटेंड कर लेते हैं, ये देखें जी, फर्ज करें ये हैं रेंटेड रेफरल्स मैंने सेलेक्ट कर लिए और इनको एक्सटेंड करना है मैंने जी 40 डेज़ तक, तो 25% हमें ऑफ मिलता है। अभी मैं आपको गाइड करता हूँ। $16 के नाज़रीन हमें हासिल हुए थे, उस पर हमें 25% माइनस 25% कर दिया तो हमें $12 पर 100 रेफरल्स के पे करना पड़ेंगे, जबकि हमने अर्न किए थे $19। तो हमें $7 का नाज़रीन प्रॉफिट होगा अगर हम रेंटेड रेफरल्स की डेट को एक्सटेंड कर लेंगे, तो हमें $7 पर 100 रेफरल्स पर मंथ होगा नाज़रीन। यानी कि 8 मंथ के लिए हमने परचेज़ किए थे, तो 8 महीनों में नाज़रीन हमें जो टोटल अर्निंग हासिल होगी $56 होंगे 100 रेफरल्स के। ये नाज़रीन हमने इन्वेस्टमेंट टोटल की $96 फॉर 8 मंथ्स $12 के हिसाब से और $16 नाज़रीन $112 के इवज़ अगर हमें 8 महीनों में $56 मिलते हैं तो दिस इज़ अ ह्यूज प्रॉफिट नाज़रीन किसी भी पीटीसी से जो हम अर्न कर सकते हैं। इसी तरह इसकी रेशो बढ़ती जाएगी अगर हम रेंटेड रेफरल्स के तादाद बढ़ाते जाएंगे, यानी कि अगर 200 कर देंगे तो इसी तरह जैसे हमें $60 पर मंथ मिलते थे, हमें $14 पर मंथ अर्निंग हासिल होगी। इसी तरह अगर हम 300 रेंटेड रेफरल्स कर लेंगे तो $21 पर मंथ हमें हासिल होंगे। तो दिस इज़ अ ह्यूज प्रॉफिट दैट वी कैन अर्न फ्राम एनी पीटीसी बाय रेंटेड रेफरल। तो हमने नाज़रीन अब यही कोशिश करनी है कि जब भी हमने किसी भी पीटीसी पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो सिर्फ़ और सिर्फ एक पीटीसी पर इन्वेस्टमेंट करनी है और उसके रेंटर रेफरल्स को हमने लूज़ नहीं होने देना। उसके रेंटर रेफरल्स की डेट को हर सूरत हमने एक्सटेंड करना है, चाहे हम 1 मंथ के लिए एक्सटेंड करें या 2 माह के लिए एक्सटेंड करें या 3 माह के लिए एक्सटेंड करें। ये देखें जी, 1 माह के लिए भी एक्सटेंड करते हैं तो उस पर 5% ऑफ होता है। जितना भी ऑफ होगा वो नाज़रीन हमारे प्रॉफिट में शामिल होगा। तो हमने हर मुमकिन अब यही कोशिश करनी है कि जब भी हमने किसी भी पीटीसी पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो जस्ट एक पीटीसी हमने चूज़ करनी है, उसी पीटीसी की मेंबरशिप को हमने परचेज़ करना है और उसी पीटीसी के रेंटर रेफरल्स को हमने रेंट करना है और रेंट करने के बाद उसकी डेट को एक्सटेंड करना है। कभी भी हमने ऐसे नहीं करना कि 2 वेबसाइट्स पर इन्वेस्टमेंट कर दी, 3 वेबसाइट्स पर इन्वेस्टमेंट कर दी या 4 वेबसाइट्स पर इन्वेस्टमेंट कर दी। उससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, उससे हमें वही पैसे अर्न होंगे जो हमने उस वेबसाइट पर लगाए थे। एग्जाम्पल नाज़रीन मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि अगर हम $5 की मेंबरशिप परचेज़ कर लेते हैं क्लिक बुक मीडिया की
और $16 के 100 रेफरल्स हासिल कर लेते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट नाज़रीन होगी $21 और हमें हासिल क्या होगा $26 to $27, यानी कि ये हमारा प्रॉफिट होगा। जबकि मंथ बाद जब हम अपने रेंटेड रेफरल को एक्सपायर करेंगे तो हमारी फ़ीस $4 $1 तो नाजरीन हमने स्टैंडर्ड पे रह के भी अर्न कर लेना था। तो इट मीन्स कि हमें रेंटेड रेफरल्स और अपनी मेंबरशिप को अपग्रेड करने का किसी किस्म का कोई फ़ायदा ना हुआ। तो अभी हमने आज की वीडियो में यही सीखा है कि अगर हम किसी भी पीटीसी पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ एक पीटीसी होगी, ज़्यादा पीटीसीज़ पर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप एज ए स्टैंडर्ड मेंबर काम करना चाहते हैं तो आप चाहे 10 पीटीसीज़ पर काम कर लें, चाहे आप 15 पीटीसीज़ पर काम कर लें, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपने सिर्फ़ और सिर्फ नाज़रीन जस्ट एक वेबसाइट पर करनी है। उससे हमें इंशाल्लाह प्रॉफिट भी हासिल होगा, हमें नुकसान का किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होगा, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ उसी सूरत में जब हम एक लेजेंड पीटीसी का इंतखाब करेंगे। लेजेंड पीटीसी नाज़रीन मैं आपके साथ आलमोस्ट 8 से 10 लेजेंड पीटीसी शेयर कर चुका हूँ, मज़ीद 2 से 3 लेजेंड पीटीसी और आपके साथ शेयर करूँगा। उनमें से आप किसी भी लेजेंड पीटीसी को चूज़ करें, उन पर इन्वेस्टमेंट करें, अपना काम करें और अपना प्रॉफिट हासिल करें। तो नाज़रीन, इस वीडियो से हमें 2 बातों का पता चलता है। पहली बात तो ये कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ एक पीटीसी पे इन्वेस्टमेंट करनी है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है। और दूसरी बात ये कि अगर हम उस पीटीसी के रेंटेड रेफरल को परचेज़ कर लेते हैं तो उनको हमने लूज़ नहीं होने देना, बल्कि उनकी डेट एक्सटेंड करते रहना है। कोशिश करके नाज़रीन हमने उसको 240 डेज़ तक एक्सटेंड करना है। अगर हम 240 डेज़ तक एक्सटेंड ना कर सकें तो 60 डेज़ या 90 डेज़ तक हमने लाजमन तौर पर एक्सटेंड करना है। तो नाज़रीन, जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब वाले रेड बटन को प्रेस कर दें और साथ में बेल आइकन वाले बटन को भी दबा के फॉर ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो उन तक पहुंच सके। अगर वीडियो नाज़रीन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।